असम के नाहरकटिया में नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट आज एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक नए प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी है। सवाल यह है कि आखिर ये नामरूप प्लांट इतना अहम क्यों माना जा रहा है, और ये सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। दरअसल ये प्रोजेक्ट पिछले कई दशकों में पूर्वोत्तर में शुरू की गई सबसे बड़ी और सबसे अहम फर्टिलाइजर इन्वेस्टमेंट पहल मानी जा रही है। सरकार इसे सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में देख रही है। खेती, रोजगार और उद्योग तीनों को एक साथ मजबूती देने वाला ये प्लांट आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। अब समझते हैं कि नामरूप प्लांट आखिर है क्या। नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट असम का सबसे पुराना और मेजर फर्टिलाइजर प्लांट है, जहां पर मुख्य रूप से यूरिया का प्रोडक्शन होता है। यही यूरिया असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों की खेती में जान डालती है। धान से लेकर सब्जियों तक पूर्वोत्तर की खेती काफी हद तक इसी यूरिया पर निर्भर है। सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है, क्योंकि अब तक पूर्वोत्तर के किसानों के यूरिया के लिए दूसरे राज्यों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था। सप्लाई देर से पहुंचती थी, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती थी और कई बार बुवाई के बाद समय में खाद उपलब्ध नहीं हो पाती थी, कमी हो जाती थी। लेकिन नामरूप प्लांट के विस्तार और नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से यूरिया का स्थानीय स्तर पर होना उपलब्ध होगा, जिससे किसानों को समय पर और सस्ते दाम पर खाद मिल सकेगी। कुल मिलाकर नाहरकटिया का नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूर्वोत्तर की खेती को मजबूत करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला और भारत को फर्टिलाइजर के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की यह आधारशिला सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के उज्जवल भविष्य की नींव मानी जा रही है। 19 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसका सीधा असर किसानों, खेती और पूर्वोत्तर भारत की तरक्की से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में असम के नामरूप नया यूरिया प्लांट यानी नामरूप 4 लगाने को मंजूरी दे दी गई थी। सवाल ये है कि ये फैसला इतना अहम क्यों माना जा रहा है। सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BVFCL कहते हैं, नामरूप के मौजूदा परिसर में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट लगाने का फैसला किया। इस प्लांट की सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 10,601 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये सरकार ने उस वक्त अपनी मीटिंग में कहा था। ये निवेश सरकार और सार्वजनिक कंपनियों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नामरूप 4 प्रोजेक्ट को ज्वाइंट वेंचर मॉडल के तहत बनाया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी असम की सरकार की होगी, जिसका हिस्सा है 40%। इसके अलावा BVFCL, HURL, NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां भी इसमें भागीदार होंगी। इससे साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूर्वोत्तर को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से शुरू होने में करीब 48 महीने हैं, यानी 4 साल का समय लगेगा, लेकिन इसके फायदे अभी से दिखने लगेंगे। ये नया प्लांट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, यानी कम ऊर्जा में ज़्यादा उत्पादन। इससे लागत कम होगी और पर्यावरण पर भी कम असर पड़ेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। इस प्लांट से बना यूरिया खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भेजा जाएगा। इन इलाकों में यूरिया की मांग लगातार बढ़ रही है। अभी तक इन राज्यों को दूसरे हिस्से से यूरिया मंगाना पड़ता था, लेकिन नामरूप शुरू होने के बाद सप्लाई आसान और समय पर हो पाएगी। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट रोजगार के नए मौके लेकर आ रहा है। प्लांट बनने और चलने से इलाके के लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से नौकरियां मिलने लगेंगी। इससे स्थानीय कारोबार, ट्रांसपोर्ट और छोटे उद्योगों को काफ़ी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नामरूप प्रोजेक्ट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। इससे देश में यूरिया का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और खेती को एक मजबूत सहारा उपलब्ध होगा। सोचिए, अगर किसान को सही समय पर खाद न मिले तो क्या होता है। बुवाई रुक जाती है, फसल कमज़ोर होती है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। यही वजह है कि यूरिया की नियमित सप्लाई किसी भी एग्रीकल्चरल सिस्टम की रीढ़ होती है। नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट से जब यूरिया लगातार और भरोसेमंद तरीके से मिलेगा तो इसका सीधा असर खेतों पर दिखेगा। फसल की पैदावार बढ़ेगी, किसानों की आमदनी सुधरेगी और खेती ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद बनेगी। ये सिर्फ उत्पादन का मामला नहीं है, ये किसान के भरोसे और खास करके उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी से जुड़ा एक अहम सवाल है। अब इसे आत्मनिर्भर भारत के नज़रिए से समझते हैं। भारत हर साल यूरिया के लिए हजारों करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है, यानी देश का पैसा विदेश जाता है और हम दूसरे देशों पर यूरिया के लिए निर्भर रहते हैं।
लेकिन नामरूप जैसे घरेलू प्लांट इस निर्भरता को धीरे धीरे कभी ना कभी कम करते जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि विदेशी आयात इंपोर्ट घटेगा, देश का पैसा देश में रहेगा और भारत रणनीतिक रूप से ज़्यादा मजबूत बनेगा। फर्टिलाइजर जैसे अहम सेक्टर में आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी होती है। इस प्लांट का एक बड़ा असर रोजगार और लोकल इकोनॉमी पर पड़ेगा। नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट से हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी, सिर्फ फैक्ट्री से काम करने वालों को ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट, होटल, छोटे व्यापारी, रिपेयर, सर्विस सेक्टर सभी को फायदा मिलेगा। खास तौर पर नाहरकटिया और आसपास के इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज हो जाएंगी, जिससे स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम के मौके मिलेंगे। पूर्वोत्तर भारत के लिए इस प्लांट की रणनीतिक अहमियत और भी ज़्यादा है। ये इलाका भौगोलिक रूप से दूरदराज और संवेदनशील माना जाता है। यहाँ अगर खाद की कमी हो जाए तो इसका असर सिर्फ खेती पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा। नामरूप प्लांट पूरे नॉर्थ ईस्ट की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को किसी बाहरी संकट के समय खाद की कमी ना झेलनी पड़े। पर्यावरण के लिहाज से भी नामरूप प्लांट एक बेहतर मॉडल है। नेचुरल गैस पर आधारित है, कोयले की तुलना में कम प्रदूषण करता है, ज़्यादा एफिशिएंट है, आधुनिक और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर चलता है। तो यानी विकास के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखे है। आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है तो ऐसे में प्लांट भविष्य की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट को राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की लंबी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि प्रधानमंत्री आए दिन कहते रहते हैं। जब खेती मजबूत होगी, ग्रामीण इलाकों में स्थिरता आएगी और लोगों को अपने घर के पास काम मिलेगा तो पलायन, माइग्रेशन कम होगा। आखिर में समझिए कि नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट सिर्फ नाहरकटिया के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए खेती, रोजगार और आत्मनिर्भरता की लाइफलाइन है। ये प्लांट सिर्फ यूरिया नहीं बनाता, ये खेतों में भरोसा बोता है, किसानों के भविष्य को स्थिरता देता है और पूरे क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यही इसकी असली ताकत है। ऐसे अमेजिंग अपडेट्स और एक्सप्लेनर देखने के लिए कड़क के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।